ये अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। जो एक पत्ता हम निकाल रहे हैं उसकी क्या प्रायिकता है। तो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में और इन 52 पत्तों में 5 चिड़ी ईंट और हुक्म के 13-13 पत्ते होते हैं। इन 13-13 पत्तों में एक एक इक्के क्रमशः 5 ईंट चिड़ी और हुक्म के होते हैं। तो कुल मिला के 4 इक्के, कुल पत्ते 52 पत्ते। और इक्के ना होने की यदि प्रायिकता हमें ज्ञात करना है तो 52 में से 4 कम कर देंगे, 38 पत्ते इक्के नहीं होते हैं। 48 पत्ते इक्के नहीं होते हैं। तो चलिए हम यहां देखते हैं कि कुल परिणाम हमारे यहां पर क्या है। तो देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो 52 पत्तों की गड्डी है तो कुल परिणाम क्या होगा। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है। टोटल 52 की गड्डी है तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। अब यहां पर हम लेते हैं पहला इक्का होना। तो इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने परिणाम हो सकते हैं कि इक्का ही आएगा। नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू, इक्के केवल 4 हैं तो यहां पर हो जाएगा 4। इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। प्रायिकता क्या है, एनी बटे एनएस। कितनी हो जाएगी इक्का होने की प्रायिकता। 4 हैं इक्के और 52 हैं पत्ते। जब हम इसे हल करेंगे तो 1/13 आ गई इक्का होने की प्रायिकता। अब इक्का ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो इक्का ना होने के अनुकूल परिणाम हम यहां पर ले सकते हैं ईडेस। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। ईडेस की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ईडेस। 52 में से 4 निकल गए तो कितना हो जाएगा, 52 ऋण 4 बराबर 48। तो प्रायिकता क्या होगी, इक्का न होने की प्रायिकता। इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई डेस बराबर, पी ई डेस का मान क्या होगा, पी ई डेस बराबर एन ई बटे एन ई डेस बटे एन एस। तो क्या हो जाएगा, एन ई डेस का मान 48, एन एस का मान 52। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12/13। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड है, ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट था। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी, एक ही साइज की है। तो हम देखते हैं, तो गेंद निकालने के कुल परिणाम क्या है, कौन कौन सी गेंद निकल सकती है। तो देखिए, पीली गेंद निकल सकती है, पीली गेंद, लाल गेंद और नीली गेंद, 3 प्रकार की गेंद निकल सकती हैं और 3 परिणाम हो सकते हैं निकालने के। तो कुल परिणाम हो गए 3। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3। कुल परिणामों की संख्या 3 है। अब हम लेते हैं
पीली गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम, पीली गेंद निकलेगी इस चीज के अनुकूल परिणाम कितने हैं? Ne1 बराबर पीली, E1 बराबर पीली, तो Ne1 बराबर कितना हो जाएगा? इसके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? परिणामों की संख्या ये हो गई Ne1 बराबर 1। तो प्रायिकता Pe1 बराबर हो जाएगी, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? Ne1 बटे Ns बराबर 1/3। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कौन सी गेंद? लाल गेंद, ये दूसरे नंबर का हो गया। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर Ne2 बटे Ns बराबर 1/3। तथा तीसरे नंबर का हमारा है नीली गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी Pe3 बराबर Ne3 बटे Ns या 1/3। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो हल में यहां पर हो जाएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? कुल परिणाम S बराबर होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 तक अंक आ सकते हैं कुल परिणाम। अब यहां पर हम लेते हैं कुल परिणामों की संख्या, चलिए गिन लेते हैं। नंबर ऑफ S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। अब हमारा पहला है एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या ऊपर आएगी, इस चीज के कितने अनुकूल परिणाम हैं हम E1 ले लेते हैं। कौन कौन रहेंगे? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5। एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम 2, 3, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ E1 बराबर हो जाएगा 1, 2, 3। फिर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता ऑफ E1 की प्रायिकता क्या होगी? E1 की प्रायिकता होगी Ne1 अपॉन Ns बराबर 3/6 बराबर 1/2। अभाज्य अंक आने के प्रायिकता 1/2 हो गई। अब हम लेंगे कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये हो गए अनुकूल परिणाम E2 बराबर, कौन कौन आएंगे E2 में? देखिए E2 में कौन कौन आएंगे? ये E2 में आएंगे 2 और 6 के बीच कौन कौन है? 3 है, 4 है और 5 है। तो नंबर ऑफ E2 बराबर हो गया 3। तो प्रायिकता ऑफ E2 कितना हो जाएगा? E2 की प्रायिकता हो जाएगी, यहां पर देखिए ध्यान से, E2 की प्रायिकता हो जाएगी 3 Ne/Ns है, Ne2/Ns, तो यहां पर हो जाएगा 3/6 और कट के प्राप्त हुआ 1/2। इसी प्रकार हमारा तीसरा भाग है प्रश्न का, तीसरा भाग है एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम E3 बराबर, विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3 और 5 है विषम संख्या।
तो अनुकूल परिणाम, तो नंबर ऑफ E3 कितना निकल गया, 1 2 3। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी PE3 बराबर NE3 बटे NS। तो यहां पर हम ले लेंगे 3/6 और इसका मान भी आया 1/2। तीनों प्रायिकताएं हमें 1/2 प्राप्त हुई। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर 1 2 3 4 5 6 अंक ना लिखे हैं, बल्कि उनके स्थान पर ABCDEA लिखा हुआ है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, D प्राप्त हो। तो चलिए हम लेते हैं पासे के हल में क्या हो जाएगा, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, देखिए A है, B है, C है, D है, E है और फिर से A है। ये है हमारे कुल परिणाम। तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6 है। अब हम लेते हैं A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम E बराबर क्या प्राप्त होंगे, देखिए यहां पर A है, A कितने बार है, A 2 बार है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या N कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो A आने की प्रायिकता क्या होगी, A आने की प्रायिकता होगी PE1 बराबर NE1 बटे NS। NE1 बटे NS, NE1 का मान देखिए कितना है, 2 है, NS का मान कितना है, 6 है। जब हम इसे हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने A आने की प्रायिकता निकाला। दूसरा मान है कि D प्राप्त हो, D प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, D प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम देख लीजिए। D प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या है, E2 बराबर, E2 में कौन कौन आएंगे, अरे भाई D तो एक ही बार है तो ये D हो गया। तो NE2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी NE2 बराबर, सॉरी PE2 बराबर NE2 बटे NS। NE2 का मान है 1 और NS का मान है 6। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया।